हेलो एवरीवन। हम लोग अपना सीरीज में आगे बढ़ते हैं और अब तक हम लोग बेसिकली वन डायमेंशन का क्वेश्चन मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। उसका जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। और ट्वेल्थ के लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, और भी क्वेश्चन में बनाना है। आज 11th का ही एक चैप्टर मतलब काइनेमेटिक्स को ही बेसिकली हम लोग फर्दर आगे कर रहे हैं। वन डायमेंशन हो गया है, अब टू डायमेंशन है। जितने भी नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं आज डील करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है जो AIPMT 1990 को पूछा गया है और एम्स 2002 को पूछा गया है, ठीक है। इसमें क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है द मैक्सिमम रेंज ऑफ ए गन। हाँ, मतलब बेसिकली हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करना, मतलब आर्म को फाइंड करना, रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसमें जी का वैल्यू तो इतना सबको पता ही है। और ये तुम्हारा क्या दिया? ओह सॉरी, ये रेंज ही दिया हुआ है, मतलब रेंज तुमको दिया हुआ है क्या? 16 किलोमीटर ये दिया हुआ है, जी का वैल्यू दिया हुआ है। हमको फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर रेंज हम लोग वाइट पेन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। रेंज हम लोग का दिया हुआ है कितना? रेंज दिया हुआ है हमारा 16 किलोमीटर। रेंज हमारा आर दिया हुआ है 16 किलोमीटर, ठीक है। डेट मीन्स ये मीटर में कितना हो जाएगा? 16 × 10⁻, ठीक है। और जी का वैल्यू हमारा दिया हुआ है कितना? जी का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो हमको फार्मूला तो पता ही है। और रेंज का फार्मूला क्या होता है हमारा? रेंज का फार्मूला तो क्या होता है? याद होना चाहिए, U² साइन 2θ/g। अच्छा, यू यहाँ पे यू हमारा यू निकालना है, यू ही हमारा क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है। जो जी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, यू फाइंड करना है। लेकिन अभी भी थीटा अननोन है। थीटा के लिए दो थीटा बारे में कोई जानकारी दिया हुआ है तो क्वेश्चन में पढ़ो क्या बोलता है कि मैक्सिमम रेंज। तो रेंज कब मैक्सिमम होता है? रेंज मैक्सिमम तब होता है जब थीटा 45 डिग्री होता है, तब हमारा रेंज क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ये थीटा 45 के डिग्री में रेंज मैक्सिमम क्यों होता है? तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है जो बेसिकली उतना अभी हम लोग का फोकस नहीं है। हमारा फोकस तो प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस इतना समझ लो कि रेंज ऑब्वियसली तुम देखो ना, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? रेंज का फॉर्मूला होता है U² साइन 2θ/g, ठीक है। मतलब रेंज तुम्हारा क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ साइन 2θ का, ठीक है। तो साइन 2θ हमारा, तो क्या रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? साइन 2θ का, ठीक है। तो ऑब्वियसली साइन 2θ मतलब बेसिकली साइन जो थीटा होता है मैक्सिमम कब होता है? साइन थीटा मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। और 1 कब होता है? जब 2θ का वैल्यू कितना होगा? जब 2θ का वैल्यू कितना होगा? 90। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो इसका मतलब क्या चला कि आर मैक्सिमम के लिए कितना चाहिए? हमारा थीटा क्या चाहिए? 45 डिग्री चाहिए, ठीक है। तो चलो हम लोग ये समझ गए, हम लोग को थीटा कितना होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए। डेट मीन्स हमारा थीटा होना चाहिए 45 डिग्री। तो अब इसमें सारा पुट करते हैं और आंसर पाते हैं। फार्मूला पुटिंग हो गया तो 16 किलोमीटर, हाँ, तो 16 किलोमीटर इतना तुम्हारा मीटर हो गया। U² हमको फाइंड करना है, साइन 2θ हो गया साइन 2 × 45, डेट मीन्स साइन 90 हो गया। और डिवाइडेड अपॉन कितना हो गया तुम्हारा? जी दिया हुआ है, जी तुम्हारा कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा? 16 × 10⁻4 मीटर। U² और साइन 2 ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1 हो जाएगा। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है, यहाँ पर गया 1। तो यहाँ से U² क्या हो गया? 16 जो √16 × 10⁻4। तो ये कितना होगा? 16 से यहाँ 4 और यहाँ से ये 10 का स्क्वायर, तो क्या गया? 400 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज यू का वैल्यू। तो यू का वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा? 400 पर सेकेंड। आंसर बी इज द राइट आंसर। बी क्या हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है ए बॉल है जिसका काइनेटिक एनर्जी क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। इज थ्रोन एट एंगल थीटा। काइनेटिक एनर्जी क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। एंगल कितना दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है।
विथ हॉरिजॉन्टल, ओके, इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द फ्लाइट, मतलब क्या, ये सपोज करो यहाँ पे है और ये ऐसे ऐसे फेंका गया, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा, ये तुम्हारा यही हमारा हाईएस्ट पॉइंट होता है। तो इस पॉइंट पे इसका काइनेटिक एनर्जी, ये एनर्जी जो है सॉरी, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा ये बताना है हमको। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तुम्हारा, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है E, ठीक है। तो ये तुम्हारा H मैक्स, और एंगल भी दिया हुआ है यहाँ पे 45 डिग्री। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो बहुत आसान है। अब यहाँ से बॉल फेंका है 45 डिग्री पे, और ये गया मैक्सिमम हाइट, ये रहा तुम्हारा मैक्सिमम हाइट, और ये कहीं नीचे आ गया होगा, ठीक है। तो दिस इज आवर मैक्सिमम हाइट, दैट इज H मैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा दिया हुआ है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है क्या, E, ठीक है। अच्छा सपोज कर लेते हैं हमारा कि हम सपोज करते हैं कि ग्राउंड पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, ठीक है, ठीक। तो हम क्या लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, दैट मीन्स ये क्या है, इनिशियल पॉइंट, और यहाँ पे मैक्सिमम हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल हमारा फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाफ एम भी का, सॉरी ये काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये हमारा मेंशन है कि काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है हमारा क्या है, E, ये हमारा क्वेश्चन में मेंशन है। तो यहाँ पे E हो गया, और ऑलरेडी हम यहाँ पे नीचे में ग्राउंड पे पोटेंशियल 0 माने में 0 हो गया, और यहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी हमको फाइंड करना है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। अच्छा मैक्सिमम यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mg H, ये H या H मैक्स लिखो या H भी लिखो, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैक्स लिखे हुए हैं तो मैक्स लिख देते हैं, ठीक है। चलो तो अब यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू E माइनस mg H, ठीक है। अच्छा H मैक्स का वैल्यू कितना होता है, H मैक्स, तो H मैक्स होता है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। तो H मैक्स हो गया कि हमारा U स्क्वायर, ठीक है, U स्क्वायर ही रहने दो, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना दिया हुआ, थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, थीटा इज मेंशन हियर 45 डिग्री। सो तो यहाँ पे 45 डालेंगे तो क्या हो गया, साइन 45 डिग्री का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 2g। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, U स्क्वायर साइन 45 कितना होता है हमारा, साइन 45 होता है 1/√2 इसका स्क्वायर बाय 2g। तो यहाँ से आ गया हमारा H मैक्स का वैल्यू U स्क्वायर अपॉन 4g, ठीक है, ये H मैक्स का वैल्यू आ गया। तो सो यहाँ पे H मैक्स का वैल्यू आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे H मैक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, वाइट पेन। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा बेसिकली फाइनल क्या हो गया, E, और ये हमारा क्या हो गया, बेसिकली ये हमारा M हो गया, यहाँ पे G हो गया। H मैक्स का वैल्यू ये जो निकाले हम लोग H मैक्स, ये पुट करते हैं, तो हो गया यहाँ पे U स्क्वायर अपॉन 4g। तो यहाँ से G और G कट गया, तो यहाँ से हो गया E माइनस, तो 1/4 mu स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, E 1/2 mu स्क्वायर, और ये हमारा क्या बेसिकली है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ही बेसिकली हमारा। तो E हो गया माइनस, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mu स्क्वायर, जो दिया हुआ है E के बराबर, ये गिवन है, ठीक है, दिस इज गिवन। तो यहाँ पे E/2 हो गया, तो इसे एलसीएम लेंगे तो 2E माइनस E/2, दैट मीन्स E/2। तो आंसर क्या आ गया हमारा, E/2 इज आवर राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इस जगह पे हमारा E/2, यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। चलो तो आंसर चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग, कि आंसर हमारा 3 है, E/2, ये हो गया और ये भी हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट ए सच एंगल दैट द हॉरिजॉन्टल रेज इज 3 टाइम्स, मतलब हॉरिजॉन्टल रेज 3 टाइम्स द ग्रेटेस्ट हाइट, मतलब एच मैक्सिमम जो है हमारा 3 टाइम्स है रेंज। ये हमारा दिया हुआ है, हमको निकालना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन टाइप हो गया ये, ठीक है। तीन नंबर क्वेश्चन है हमारा, दो क्या दिया हुआ है, आर हमारा दिया हुआ है 3 टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। दो आर का फॉर्मूला ऑलरेडी अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आर का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और यहाँ पे 3, और एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यहाँ से जी कटा, यहाँ से यू स्क्वायर कटा, और यहाँ से 2 नहीं कटेगा, तो इसी को लिख सकते हो साइन 2 थीटा क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 3/2। दिस इज आवर, यहाँ से ये एक साइन कट गया, तो यहाँ क्या हो गया 4/3, और यहाँ पे जो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, दैट मीन्स टेन थीटा जो हमारा क्या आ गया है 4/3 आ गया है। अब ये एंगल कितना होगा, तो इसमें एंगल शायद आई थिंक थीटा 53 डिग्री का इतना होता है, ठीक है। दो और तुमको पता भी नहीं चल रहा है, तुमको एंगल नहीं पता 53 डिग्री, तो इसमें देखो सपोज 4/3 कितना होता है, ये ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 45 डिग्री है, क्योंकि tan 45 कितना होता है हमारा, tan 45 होता है 1, और ये तुम्हारा ग्रेटर देन 1 है, 4/3 हमारा ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये 45 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो देखना ऑप्शन देखो 45 डिग्री से ज़्यादा कौन कौन सा है, तो ऑप्शन में 45 डिग्री ज़्यादा एक यही एंगल है हमारा 53, और ये किस में पूछा गया, एम्स में पूछा गया है, और DPMT 2000 में पूछा गया। चलो 4 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। कहा गया कि ए प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज ऑफ 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन T1 एंड T2 विद टाइम्स ऑफ फ्लाइट ऑफ 2 केसेस। अच्छा, मतलब 2 रेंज दिया हुआ है, ठीक है, दोनों रेंज सेम है, 2 एंगल से फेंका गया, 2 डिफरेंट एंगल से फेंका गया, ठीक है। सपोज करो ये एंगल से फेंका गया और एक ये एंगल से फेंका गया, दोनों केस में रेंज क्या है तुम्हारा सेम है, ये θ1 और ये मान लेते θ2। तो इस केस में बताना है, एक इसका T1 टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट T2 दिया हुआ है, तो बताना इस दोनों टाइम के बीच में रिलेशन क्या है रेंज के साथ, ठीक है। तो चलो करते हैं हम लोग। तो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन 4 नंबर कि हमारे पास ये हमारा 2 हो गया, एक ऐसा फेंका हो गया सपोज दिस, और एक ऐसा सपोज, दोनों का ये सेम है, रेंज सेम है, और एक ये एंगल मान लो θ1 और एक को एंगल मान लो θ2, और ये हमारा पहला ट्रैजेक्टरी, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 1 है, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट T1 है, इसका T2 है, ठीक है। अब हमको निकालना है इसका, अब जो रेंज हमारा क्या है सेम है। अच्छा देखो, यदि हम लोग बात करेंगे इसका, यदि हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मतलब क्या कर सकते हैं उसको रिवाइज टाइप देखो कर सकते हैं, या एक्स कंपोनेंट हमेशा इसका क्या होता है 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि इसे पता चलता है कि यूएक्स कंपोनेंट हमेशा इसका कांस्टेंट होता है, और ए वाई कंपोनेंट इसका -0 होता है। पोलेटाइल मोशन को ये एक नेसेसरी कंडीशन हो जाता है, तुम देखोगे तो पता चलेगा। तो यहाँ से मतलब तुम इसका थ्योरी पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है कि एक तो हमारा फॉर्मूला होता है क्या, x = u2 + ½ at स्क्वायर uxt + ½ axt स्क्वायर, गलती हो गया, x = क्या होगा uxt + ½ axt स्क्वायर, ut + ½ at स्क्वायर। ऑल्दो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 0 है, दैट मीन्स ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा। तो x = क्या हो गया uxt हो गया, दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं x = uxt जो है, ux क्या होगा इसका, देखो मतलब ये हमारा जो है ux कंपोनेंट क्या कहलाता है। यदि सपोज हमारा ऐसा है कुछ, और यहाँ पे ये हमारा u है, और ये θ है, और ये x और ये y है, तो इसका ux क्या होगा u cos θ होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा u cos θ × t, ठीक है। तो यहाँ से हमको यही जो हमारा यही x क्या है हमारा रेंज है। तो यहाँ से पता चलता है रेंज हमारा क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है टाइम।
क्योंकि ये भाई साहब ये तो भाई साहब कांस्टेंट होगा ही, ठीक है, ये बात पता चल रहा है। लेकिन चलो ठीक है, हम लोग अपना सवाल सॉल्व करते हैं। दोनों में रेंज सेम है। सपोज करते हैं फर्स्ट ट्रेजेक्ट्री के लिए बात करते हैं, फर्स्ट ट्रेजेक्ट्री के लिए बात कर रहे हैं, ट्रेजेक्ट्री ये पहला ट्रेजेक्ट्री उसका बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, एक्स आर हमारा सेम है और यू कॉस थीटा, मतलब यू दो यू भी हमारा सेम है और कॉस थीटा 1 इंटू टी। और सेकंड ट्रेजेक्ट्री के लिए बात करें फॉर सेकंड ट्रेजेक्ट्री, तो ऐसी यहाँ पे रेंज तो दोनों में सेम है, तो यहाँ भी आर होगा, यहाँ भी यू होगा, यहाँ भी, लेकिन यहाँ सॉरी यहाँ टी 1 होगा, यहाँ पे कॉस थीटा 2 इक्वल्स टू टी 2 हो गया। ये हो गया इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या करेंगे, दो इक्वेशन 1 दो यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से ये पता चलता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ T1 के, ये फर्स्ट है। यहाँ दूसरा हमारा क्या आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, T2 के। तो थीटा से हमको मतलब नहीं है खास करके, वो जो ऑप्शन था ना वो देखे, ऑप्शन यहाँ देखो तुम, तो ऑप्शन हमारा बेसिकली आर और टी में है, आर और टी में है। तो हम लोग को आर और टी से ही मतलब है, थीटा से कुछ खास मतलब है नहीं, तो यहाँ पे थीटा से ज़्यादा मतलब नहीं रखेंगे। तो यहाँ से दो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया T1 इंटू T2, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 इंटू T2। तो ऑप्शन है ये आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T1 इंटू T2, दिस इज आवर राइट आंसर। तो 4 भी कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। AIPMT 2000 में पूछा गया है और GIPMER 2002। तुम लोग मेडिकल वाले जानते होगे, मुझे नहीं पता ये कौन सा एग्जाम होता है। तो ये एग्जाम, ये इस क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। 2 प्रोजेक्टाइल हैव द सेम मास, मतलब मास सेम है, ठीक, सेम वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है, थ्रोन एट एंगल 60 डिग्री एंड थीटा, सॉरी 60 डिग्री थीटा और 30 डिग्री पे। हमको बताना है क्या सेम होगा। देखो देखो ये तो एकदम सिंपल है, दो थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, या बेसिक ठीक थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, इस दोनों केस में हमारा रेंज सेम होता है। यदि तुम्हारा थीटा 30 डिग्री है तो 90 माइनस थीटा करो, दैट मीन्स 90 माइनस 30 करो, तो क्या गया, सॉरी 90 माइनस 30 60 डिग्री, दैट मीन्स 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों केस में हमारा रेंज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये दोनों केस में हमारा रेंज सेम होगा। तो यही हमारा बेसिक इसमें यही था कि हमारा थीटा, क्योंकि ठीक है, तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज सेम। बस याद रखना ये, यदि थीटा हो मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा, ये दोनों यदि सेम आ रहा है, मतलब ये दोनों को मतलब जो एंगल आ रहा है वो दोनों का एंगल हमारा क्या होगा, रेंज, इस दोनों एंगल में हमारा रेंज क्या होगा, सेम होगा। ये याद करना है। ये जो बात है ना, ये कहाँ से आया, ये बेसिकली हम थ्योरी पर्सन में पढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग ये साइन 2 थीटा होता है ना, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा, और यहाँ पे यदि थीटा की जगह 90 माइनस थीटा डाल देंगे तो भी क्या आ जाएगा, हमारा वही रिजल्ट आ जाता है। मतलब मैं बता ही देता हूँ कि ये चीज़ कैसे सही हुआ, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ, ये बात डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड डिस्कस कर लेते हैं ये बात। तो हम क्या थ्योरी पार्ट है बेसिकली, थ्योरी पार्ट ही है बेसिकली, थ्योरी पार्ट है। तो थ्योरी पार्ट में बेसिकली हम लोग क्या बता रहे हैं कि तो हमारा रेंज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर। अब तो ये कहाँ से आ गया, ये अभी फिलहाल टाइम नहीं है हमारे पास बताने के लिए, लेकिन बस ये जान लो कि रेंज का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बोल रहे थीटा का बात करो या 90 माइनस थीटा, दोनों का जो रेंज होता है वो सेम होता है, ये बात हम बोले। तो देखो कैसे होगा, यदि तो तुम्हारा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, हमारा साइन 2 थीटा का है। अब दो यदि तुम हम तो बात हम साइन 2 थीटा पे करते हैं, तो साइन 2 थीटा, ठीक। अब यदि हम लोग मान को क्या करते हैं, साइन थीटा का जगह क्या डाल देते हैं, 90 माइनस थीटा, ये एंगल हम लोग डाल देते हैं 90 माइनस थीटा। तो दो ये क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस 2 थीटा, और साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है हमारा, साइन देखो ना, ये इस कोऑर्डिनेट में आएगा 180 माइनस 2 थीटा, इस कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है तो हो गया साइन 2 थीटा। दो थीटा था तब भी, और जब हम लोग थीटा के 90 माइनस 2 थीटा डाले तो भी हमारा क्या आया, साइन 2 थीटा ही आया। तो देख रहे हो ना कि जब हमारा थीटा था उस समय भी देखो, उस समय भी रेंज हमारा क्या हो, आर हो रहा है। जब हमारा 90 माइनस थीटा है उस समय भी हमारा रेंज क्या हो रहा है, आर ही आ रहा है। तो मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों को हम लोग, मैथमेटिक्स है भाई साहब, इतना समझ में आना चाहिए। तो थीटा और 90 माइनस थीटा में हमारा रेंज क्या होगा, सेम होगा। तो हमारा रेंज इज सेम,
रेंज तुम्हारा क्या होगा, सेम होगा किसमें, थीटा और 90 माइनस थीटा में। अच्छा ये बात बताएं, और दूसरा रेंज के बारे में क्या बताया कि रेंज हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा कब, जब एंगल थीटा हमारा क्या हो, 45 डिग्री हो। तो ये दो बात रेंज के बारे में बताइए, ठीक है। तो चलो इसका आंसर हो गया हमारा, हमारा रेंज क्या होगा इसमें, सेम होगा। चलो 6 नंबर देखते हैं कि एट अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज एट 90, कितना एंगल पे होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आई थिंक इसका आंसर 90 होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 90 होगा। अब कैसे 90 होगा, कॉमन सेंस का बात था। 6 नंबर वाइट, पेन कलर वाइट कर लेते हैं। 6 नंबर दो क्या बोल रहा है कि ये तुम्हारा ऐसा फेंका गया, अपर मोस्ट पॉइंट यही पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे एक्स दो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा, सिर्फ यू एक्स वेलोसिटी होता है, यू वाई वेलोसिटी इसमें जीरो तो हो, ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमारा यू एक्स कंपोनेंट और यू वाई कंपोनेंट दोनों होता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर भागेंगे यू वाई कंपोनेंट हमारा कम होते जाएगा और यू एक्स कंपोनेंट हमारा बढ़ेगा, और एक ये जो एकदम हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पे सिर्फ यू एक्स कंपोनेंट बचेगा, यू वाई कंपोनेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यू वाई कंपोनेंट हमारे यहाँ पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा। बेसिकली क्या है, यू एक्स कंपोनेंट है, वेलोसिटी का यहाँ पे हमारा कितना यू एक्स कंपोनेंट है, और एक्सेलरेशन ऑलरेडी हमारा कहाँ लग रहा है, माइनस जी, डेट मीन्स इन माइनस वाई डायरेक्शन में, ये हमारा एक्स डायरेक्शन में है, यू एक्स लग रहा है, तो बीच में एंगल कितना आ रहा है हमारा, ऑब्वियसली एंगल क्या आ रहा है, 90 डिग्री एंगल आ रहा है। तो ये कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन बन सकता था, मतलब इसमें इसे पेन उठाने का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक है बता दिए, सॉरी। तो ये हो गया हमारा 6 नंबर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 5 भी हो गया हमारा, चलते अब हम फोर्स दिया हुआ है 6t² प्लस 5t जे, 6t² आई कैप प्लस 4t जे कैप इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मास 3 kg, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल 3 सेकेंड पे, इफ t को 0, t को 0 पे पार्टिकल रेस्ट पे, मतलब t को 0 पे तुम्हारा पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है। वो निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी। चलो ठीक है बनाते हैं हम लोग। फोर्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, आठ नंबर सवाल है। फोर्स इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 6t² प्लस आई कैप है प्लस 4t जे कैप, और मास हमारा दिया हुआ है, मास दिया हुआ है हमारा 3 kg, और ये भी, और क्वेश्चन में गिवन कौन क्या क्या है, t इक्वल टू 0 पे u हमारा क्या है, 0 है। ये दिस चीज इज गिवन इन द क्वेश्चन। बोलता है कि बताओ वेलोसिटी क्या होगा, ये क्वेश्चन हमारा है। तो सिंपल है, फोर्स पहले लिखते हैं, ओ सॉरी यहाँ पे से, तो फोर्स क्या हमारा 6t² आई कैप प्लस 4t जे कैप, फोर्स इक्वल टू क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे हो गया 6t² आई कैप प्लस 4t जे कैप, ठीक है। और मास हमारा दिया हुआ है 3 kg, तो यहाँ पे हो गया dv/dt, एक्सेलरेशन मिला क्या होता है, dv/dt होता है, और मास को इस तरफ ले आए हैं, तो ये हो गया 3t², नीचे में डिवाइड कर रहे हैं मास को, ये मास है हमारा, 3 क्या मास है, ये भी मास है, t जे कैप, ये भी आई कैप। तो यहाँ से dv/dt हमारा क्या हो गया भाई साहब, 2t² आई कैप प्लस 4/3t जे कैप, ठीक है। तो अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से dv लिख दिए और t को इस तरफ ले जाओ, 2t² आई कैप dt, और यहाँ भी 4/3t जे कैप dt, इंटीग्रेट कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे। तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारा क्या आएगा, यहाँ पे dv का जो इंटीग्रेशन दो दिया हुआ है, t इक्वल टू 0 पे, दो t इक्वल टू 0 से स्टार्ट है, t इक्वल टू 0 से स्टार्ट है, t इक्वल टू 0 पे u भी हमारा क्या है, 0 है, और हमको कहाँ तक निकालना है, t 0 से कितना तक निकालना था, एक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 0 से हमारा
0 से हमारा 3 सेकेंड तक हमको निकालना है, ठीक है। तो 0 से 3 सेकेंड मतलब 0 से 3 सेकेंड निकालना है। तो 0 से t कब तक, 3 सेकेंड तक, t कब तक, 3 सेकेंड तक, और यहाँ पे v। तो बेसिकली क्या आ गया हमारा, v हो गया 0 से v, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v होगा, और यहाँ इंटीग्रेशन इसका 2 हो गया, और t का t हो गया, और t क्यूब बाय 3, ये हो गया आई कैप, और यहाँ पे 0 से 3 प्लस इसका यहाँ क्या हो गया 4/3, और t का इंटीग्रेशन क्या होगा t²/2, 0 से 3। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया 2 और 3 का क्यूब बाय 3 आई कैप प्लस 4/3, 3 का स्क्वायर बाय 2, ये कट गया स्क्वायर, यहाँ से 2 कट गया, और यहाँ से ये कट गया, 6 आई कैप प्लस 4, यहाँ स्क्वायर हो गया ना, सॉरी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो गया ना, तो 2 × 9 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 × 3 जे कैप, मतलब 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप। तो वेलोसिटी क्या हो गया 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ठीक है। कोई दिक्कत इसको समझने में नहीं, चलो ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। आंसर है हमारा 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप, दिस इज राइट आंसर, ठीक है। तो आप लोग अब फीडबैक दीजिए, मतलब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है तो भी लिखिए, और नहीं आ रहा है तो भी लिखिए, या कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब कोई प्रॉब्लम फेसिंग हो रहा है, फेस कर रहे हो तो भी लिखो, या कोई प्रॉब्लम में समझ में नहीं आ रहा तो भी कमेंट बॉक्स में लिखो, सो दैट मैं जान सकूं कि मतलब फीडबैक एक फीडबैक मिल सके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 8 नंबर। क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर एंगल, ये दिया हुआ है 2 एंगल दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और हॉरिजॉन्टल रेंज इज डिस्क्राइब बाय द, ठीक, हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशो निकालना है। 2 एंगल दिया है 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा, रेंज का रेशो क्या होगा। हाँ तो चलो निकालते हैं। ये शायद 7 नंबर क्वेश्चन था, आई थिंक ये 8 नंबर क्वेश्चन है। तो एक एंगल दिया है 45 माइनस थीटा और दूसरा एंगल दिया हुआ है 45 प्लस थीटा, 2 एंगल दिया हुआ है। रेंज हमारा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन 2 थीटा का, मतलब रेंज डायरेक्टली साइन 2 45 डिग्री माइनस थीटा, डेट मीन्स साइन 90 माइनस 2 थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा, ठीक है, ये R1 बोल देते हैं। अच्छा R2 के बारे में बात करते हैं। तो साइन 2 है 45 डिग्री प्लस थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन 90 प्लस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, 90 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में, वहाँ पॉजिटिव होता है, तो साइन यहाँ कॉस 2 थीटा, मतलब दोनों का रेंज क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो R1 और R2 सेम आ रहा है, तो दोनों का रेशो कितना हो जाएगा, R1 बाई R2 का रेशो 1/1, दैट मीन्स 1:1। हाँ 8 नंबर है 1:1, ठीक है। AIPMD 2006 में पूछा गया। अच्छा हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं एक पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम, ए पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन से स्टार्ट करता है, मूव्स इन स्ट्रेट लाइन XY स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट लेटर टाइम टी पे ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ, पाथ मैक्स कितना एंगल बना रहा है ये बताना है, कि पाथ ऑफ द पार्टिकल मैक्स विथ एक्स एक्सिस एंड एंगल ऑफ, मतलब कितना एंगल बना रहा है हमको ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन में क्या है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री। AIPMD 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो देखते हैं, मतलब इनिशियली 9 नंबर क्वेश्चन है ना, 9 नंबर। इनिशियली हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, हमारा इनिशियली हमारा कोऑर्डिनेट है 0 0, और आफ्टर टाइम टी हमारा कोऑर्डिनेट है √3 और 3, ऐसा ही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, √3 या 3, तो √3 और 3 यही सेम है,
अब बोल रहा है कि कितना एंगल बना रहा होगा भाई साहब, एंगल कितना बना रहा होगा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू होता है, टेन थीटा क्या होता है बेसिकली स्लोप, एम इक्वल्स क्या स्लोप टेन थीटा, और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये हो गया क्या y, और ये हो गया y2, ये हो गया y2 और ये हो गया y3 माइनस जीरो, और यहाँ वो x, ये भी x2 और ये x1, तो रूट थ्री माइनस जीरो डेट मीन 3 बाय रूट थ्री, ये कट गया 1 बाय रूट थ्री, किसका होता है tan 30 का 0 1 1 बाय रूट थ्री 0 1 बाय रूट थ्री। हाँ तो tan 30 का होता है, tan 30 डिग्री का होता है 1 बाय रूट थ्री। आंसर हो गया tan 30, आंसर क्या हो गया tan 30 हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो 8 नंबर भी तो हो गया। सॉरी यहाँ पे स्लाइटली मिस्टेक हुआ है, लेट चेक कर लेना। ये मिस्टेक देखो, ये ऐसा यहाँ पे क्या है, बेसिक एकदम सिली मिस्टेक है। ये कटेगा तो ये रूट अंडर थ्री होगा ना ऐसा, तो tan थीटा हमारा आया रूट अंडर थ्री, तो यहाँ से थीटा आया क्या 60 डिग्री। ठीक है, थीटा क्या आएगा 60 डिग्री आएगा। चेक कर लेना, स्लाइटली मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे थोड़ी, ये ऐसे कटेगा, यहाँ का रूट अंडर थ्री आएगा ना, सिंपल बात था। थ्री को क्या लिखते हैं हम लोग, रूट अंडर थ्री इंटू रूट अंडर थ्री, और डिवाइड बाई थ्री है, तो यहाँ से रूट अंडर थ्री, ये कट गया, रूट अंडर थ्री होगा ना। तो आंसर इसको करेक्ट कर लो। 10 कितना नंबर है, ये 9 नंबर है। तो आंसर ये आंसर 30 डिग्री नहीं होगा, 60 डिग्री होगा। आंसर क्या होगा 60 डिग्री 4 नंबर। आंसर क्या आया 60 डिग्री 4 नंबर। ठीक है, दिस इज 4 आंसर। चलो 10 नंबर देखते हैं। The a particle of mass m is projected with velocity v making angle 45 degree with the horizontal when the particle lands with the ground level, the magnitude of change of momentum। अच्छा, AIPMT 2008 मतलब क्या बोल रहा है कि ये है v वेलोसिटी भेगा 45 डिग्री पे, यहाँ पे मोमेंटम मानो इनिशियल मोमेंटम, जो यहाँ पे टकराया तो वापस जब गिरा ग्राउंड पे तो v मानो मोमेंटम फाइनल, तो यही कितना मोमेंटम फाइनल कितना होगा यही निकालना है हमको। ठीक है, तो ठीक है देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। कितना नंबर 10 नंबर है। पेन का कलर वाइट कर लेते हैं। तो ये मतलब किसी ने कहा कि वाइट कलर विजिबल अच्छा होता है, अच्छा विजिबल है, रेड कलर उतना अच्छा विजिबल नहीं है। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा वी और ये हो गया हमारा 45 डिग्री। तो अब बताओ ये इसका, यहाँ पे हो गया मोमेंटम इनिशियल, क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में बात करें, यहाँ बोल देते हैं वेलोसिटी इनिशियल। वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारा क्या है, तो यदि हम लोग बोलेंगे तो ये हो गया वी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी साइन थीटा जे कैप। थीटा 45 डिग्री है, बाद में पुट करते हैं हम लोग आराम से। और ये ऐसे आया वहाँ से और यहाँ पे टकराया, वी फाइनल हमारा बोल देते हैं। तो ये क्या होगा वी कॉस थीटा आई कैप, और ये वाई तो वाई माइनस में है तो माइनस वी साइन थीटा जे कैप। तो ये हो गया तुम्हारा, तो मोमेंटम फाइनल हो गया मास इंटू वी कॉस थीटा आई कैप माइनस वी साइन थीटा जे कैप। तो चेंज ऑफ मोमेंटम बेसिकली क्या होगा, चेंज ऑफ डेल्टा पी, तो पी एफ माइनस पी आई। तो पी एफ क्या हो गया एम वी कॉस थीटा आई कैप प्लस एम, सॉरी माइनस है यहाँ पे, एम वी साइन थीटा जे कैप, और यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से हो गया एम वी कॉस थीटा आई कैप माइनस का, और यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एम भी साइन थीटा जे कैप। तो ये माइनस, ये तो माइनस माइनस सही है, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये कट गया। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा चेंज ऑफ मोमेंटम माइनस का 2 एम भी साइन थीटा जे कैप। तो डेल्टा पी क्या हो गया यहाँ से मॉडुलस में, ये गया 4 यहाँ पे, यहाँ से हो गया एम इंटू भी, और साइन 45 कितना होता है 1 बाय रूट अंडर 2। ये 4 क्यों, यहाँ 4 क्यों लिख दिए, 2 है ना, ये तो 2 है। ये कट गया यहाँ से
तो √2m/v, चेंज ऑफ मोमेंटम कितना आएगा, √2m/v आ गया। ठीक है, देखते हैं 10 का आंसर। 10 का आंसर है √2m/v, ये रहा पहला आंसर। ठीक है, 10 भी हो गया। चलो 11 नंबर देखते हैं। 2 प्रोजेक्टाइल आर फायर फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 एंड 60 डिग्री। देखो क्या बताया था, जस्ट बताए थे 30 डिग्री मतलब θ1 और 90 - θ1, ये दोनों यदि θ1 में और 90 - θ1 में दोनों में रेंज क्या होगा हमारा, सेम होगा। ये बहुत लगता है बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है थीटा और 90 - θ का रेंज क्या होगा, सेम होगा। ये एम्स 2009 में पूछा गया, तो इसका रेंज क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज आर सेम, पहला आंसर सही। अब 11 हो गया। 12 देखते हैं। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल इट मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड, मतलब मैक्सिमम हाइट पे इसका स्पीड क्या हाफ है, ये रहा मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे इसका स्पीड क्या है, हाफ है, मतलब u/2 है। यहाँ पे हमारा स्पीड क्या था, u था। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है भाई साहब। तो देखो मैक्सिमम हाइट पे तुम्हारे पास क्या होता है, मैक्सिमम हाइट पे हमारे पास ux होता है, ux u cos थीटा है, और u cos थीटा हमारा दिया हुआ है कितना, u/2। तो यहाँ से u कर दिया, तो cos थीटा क्या आ गया हमारा, हाफ, और cos थीटा हाफ कब होता है, थीटा 60 डिग्री होगा। तो आंसर क्या आ गया, थीटा 60 डिग्री। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सिर्फ ux कंपोनेंट होता है, यहाँ पे दो, यहाँ पे ux और uy कंपोनेंट दोनों होता है, यहाँ भी ux ऐसा होता है और uy नीचे होता है, और ux कंपोनेंट हम हर एक जगह तो सेम ही होता है, ux कंपोनेंट ऑलवेज कांस्टेंट होता है। पूछेगा ना पॉइंटाइल मोशन में कौन सा वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, तो ux का वैल्यू क्यों होता है, क्योंकि x हमारा पॉइंटाइल मोशन में क्या होता है, 0 होता है। चलो आंसर हो गया ये। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये AIPMD प्री 2010 में पूछा गया है। जब पार्टिकल है इनिशियल वेलोसिटी इतना और एक्सेलरेशन इतना, स्पीड निकालना है हमको। चलो बनाते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर, u दिया हुआ है हमारा क्या, 3i + 4j, दिस इज u दे लो, और a दिया हुआ है हमारा 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप। हमको निकालना है भाई साहब v, क्या बच्चा वाला क्वेश्चन है, v का तो क्या होता है u + 80, u हमारा दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, और यहाँ पे अच्छा टाइम भी दिया हुआ है शायद, टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड, चेक कर लेते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 13, टाइम 10 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13 का टाइम 10 सेकेंड। चलो तो v का क्या हो जाएगा हमारा u, यहाँ पे लिख रहे थे नहीं, 3i + 4j प्लस टाइम हमारा सॉरी एक्सेलरेशन है 0.4i कैप 0.3j कैप, और टाइम 10, 3i कैप प्लस 4j कैप, दो ये इसके साथ गुना होगा तो क्या होगा, 4i कैप होगा, और ये जो इसके साथ गुना होगा तो क्या होगा, 3j कैप होगा। 4 3 7, 4 3 7, मतलब 7 कॉमन निकालो, i + j, v मॉडुलस ले लो तो 7 हो गया √2, 7√2 हो गया आंसर। आंसर सी 7√2। 13 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 में। 14 देखते हैं, एक मिसाइल इज फायर फ्रॉम द मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम, राड मैक्सिमम बताए हुए, आर मैक्सिमम में थीटा 45 डिग्री, इनिशियल वेलोसिटी 10, u दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, g दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेंज निकालना है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, u² sin 2θ/g, u दिया हुआ है तो यहाँ 400 sin tan 2θ, थीटा 45 sin 2θ 1, g 10, आंसर 40 मीटर। कितना आसान क्वेश्चन था, AIPMD प्री 2011।
तो 2011 का AIPMT मेंस का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रोजेक्टाइल इज 5 एंगल दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है हमको ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। आहा आहा, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। तो फिर से समझाते क्या बोलता है। इतना एंगल पे कोई बॉल को ऊपर फेंका गया, प्रोजेक्टाइल किया गया, कोई बंदा हाईएस्ट पॉइंट पे बैठा हुआ है उसका, और वो उसको देख रहा है नीचे वाला एंगल को कितना एंगल से फेंका गया, तो वो बेसिकली कितना एंगल मेजर कर रहा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है हमको। जैसे ये क्या हो गया, मतलब यहाँ से प्रोजेक्टाइल किया गया 45 डिग्री पे, और ये हाईएस्ट पॉइंट पे एक बंदा है यहाँ पे, तो ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये थीटा, ये कितना होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा फिगर ऐसा है हमारा, यहाँ पे कोई बंदा है, ठीक है। सपोज ये हो गया एंगल थीटा, दिस थीटा इज वी हैव टू फाइंड, ठीक है। और ये थीटा दिया 45 डिग्री, ये थीटा हमको निकालना है। तो थीटा 1 बोल देते जो इसको हटाना है। 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा, ये थीटा हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन अकॉर्डिंग ये थीटा ही हमको फाइंड करना है, ठीक है। और ये मैक्सिमम हाइट पे ऐसे बैठा हुआ है। एच का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। फॉर्मूला याद नहीं तो याद कर लो। एच 45 डिग्री हुआ तो कितना होगा, एच 45 डिग्री अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, तो एच हमारे यहाँ हो गया यू स्क्वायर, और साइन 45 का स्क्वायर क्या होगा, √2 4g हो गया। अरे वैल्यू पुट किया यहाँ पे, थीटा का वैल्यू पुट करो, ये आएगा। रेंज क्या होगा यहाँ पे देखो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, तो थीटा 45 है तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 कितना होता है 1, और बाय जी। मतलब अब जो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा रेंज है तुम्हारा आर, तो यहाँ से यहाँ तक रेंज क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक, कलर चेंज करके बस दिखाते हैं एक बार, ये दिस रेंज r/2 हो जाएगा, ये पूरा r है यहाँ से यहाँ तक, ये r/2 हो जाएगा, डेट मीन्स ये r/2 होगा। तो r/2 डेट मीन्स r आया है u स्क्वायर बाय जी, तो u स्क्वायर बाय 2g हो जाएगा। और ये हाइट अभी जस्ट हम लोग निकाल चुके हैं बहुत अच्छे से, u स्क्वायर बाय 4g, ठीक है। तो देखो ये ट्रायंगल पकड़ो, ये ट्रायंगल पकड़ो, जहाँ पे हम लोग ये निकाल चुके हैं हमारा u स्क्वायर बाय 2g, यही है, और ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ निकाल चुके हैं कितना, u स्क्वायर बाय 4g। लगाओ रे भैया tan थीटा, tan थीटा क्या होता है p/b, p क्या दिया हुआ, तो थीटा के सामने वाला जो होता है वो p होता है, तो गया u स्क्वायर बाय 4g, और ये b क्या है u स्क्वायर बाय 2g। ये कट के कितना आ गया, ये कट के हाफ हो गया, तो tan थीटा क्या आ गया हाफ, थीटा क्या आ गया tan इनवर्स हाफ, थीटा कितना आ गया tan इनवर्स हाफ। 15 का आंसर देखते हैं, थीटा tan इनवर्स हाफ, थीटा tan इनवर्स हाफ। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे भाई ये दो हमारा tan थीटा कितना आया था हाफ, अगर थीटा को लिखना है तो उधर जाकर ये tan उधर भेजता है तो इसको यूनिवर्स लिख देता है, ऐसा मैथमेटिक्स है भाई साहब, मैथमेटिक्स ऐसा लिखते हैं, इसी चीज़ को ऐसा लिखते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल, तो रेंज और हाइट इक्वल दिया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। क्या है बच्चा वाला क्वेश्चन, 16 नंबर है क्या, 16 नंबर वाइट कलर ले लो। रेंज और हाइट सेम दिया हुआ है, तो रेंज ऑफ फॉर्मूला का यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय
आई साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यहाँ से एच एच कटा, यहाँ से यू यू कटा, तो दो साइन टूटा गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या साइन स्क्वायर थीटा, ये कट गया यहाँ से साइन, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से एक हम यहाँ पे 2 है हमारा टेन थीटा, टेन थीटा क्या आ गया 2, टेन थीटा 2 आ गया, 16 का आंसर। ये हो गया थीटा को tan इनवर्स 2। इसका मॉडल मेरा मम्मी का चार्जर नहीं था, मैं ताला मार दिया। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्टिकल है, हैज इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है इतना, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ये तो क्वेश्चन बनाए जस्ट 17 नंबर क्वेश्चन जस्ट बनाए ना अभी, 17 नंबर क्वेश्चन कहाँ बनाए थे अभी, ये क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन देख रहे हो ऐसा दिया AIPMT 2010 में पूछा गया है, और सेम टू सेम AIPMT 2012 में भी पूछा गया है, प्री 2012। ठीक है, तो ये तुम लोग बना लो, होमवर्क टाइप का हो गया क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन जस्ट बताए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 चेक करो, क्वेश्चन नंबर 13 मत करो। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अब। ठीक, ए वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ इतना, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ यहाँ पे u इक्वल टू दिया है 2i प्लस 3j। वेलोसिटी निकालना है एट पॉइंट बी, मतलब इस पॉइंट पे हमको वेलोसिटी निकालना है। तो थीटा एंगल निकाल लेता है, थीटा कैसे निकलेगा, थीटा यहाँ से निकलेगा, टेन थीटा का तो क्या होता है वी यू एक्स बाय यू वाई बाय यू एक्स 3/2, टेन थीटा कितना आया 3/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा P, और ये हो गया तुम्हारा H। चलो आगे इसे सॉल्व करते हैं, अच्छे से सॉल्व करते हैं इसको। थर्ड नंबर क्वेश्चन, U दिया हुआ है तुम्हारा 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, और ऐसा है क्वेश्चन है, ऐसे ये हमारा U से फेंका जा रहा है, और ये यहाँ पे U बोलो V बोलो वट जो भी है, ये एंगल हमको फाइंड करना है। ठीक है, नहीं सॉरी, ये हमको एंगल नहीं फाइंड करना है, हमको ये फाइंड करना है, हमको ये B पे कितना इसका वेलोसिटी हो ये फाइंड करना है। उसके लिए हम लोग क्या दो ये निकालने के लिए हमको एंगल का काम पड़ेगा। ठीक है, तो एंगल यहाँ से निकाल लेते हैं, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया हमारा y/x, स्लोप होता है ना, स्लोप 3/2, तो P हो गया बेसिकली 3 और B हो गया तुम्हारा 2। यहाँ से H निकाल लेते हैं, काम करे आगे, देखना काम आएगा। हेडफोन लगा, तो H हो गया P स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस B स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया 9 4 13, रूट अंदर कितना हो गया 13 हो गया H। अच्छा चलो, V को क्या होता है U प्लस 80, तो U हमारा बेसिकली क्या होगा U cos थीटा I कैप प्लस U साइन थीटा J कैप। ठीक है, अच्छा यहाँ से cos थीटा कितना, cos थीटा निकालेंगे कितना, cos थीटा होता था B/H
बी तुम्हारा दिया हुआ है 2 और एच हमारा निकालेंगे रूट अंडर 13 और साइन थीटा होता है हमारा पी बाय एच, पी हमारा दिया हुआ है 3 और रूट अंडर 13 एच निकाले हैं। तो यहाँ से u इक्वल टू क्या हो जाएगा यू दिया हुआ है क्या, एक मिनट सॉरी कोई ज़रूरत भी नहीं था इसका, u तो हमारा दिया ही हुआ है ना, u तो हमारा दिया ही हुआ है, u दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, u तो दिया हुआ है। अच्छा एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा माइनस का 10j कैप, क्योंकि ax का एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है। टाइम हमारा क्या है, टाइम हमारा नहीं पता है, तो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बाय जी। तो 2 हो गया u, अच्छा u कितना होगा यहाँ से, u क्या है हमारा, देखो u यहाँ से u या u इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर 4 प्लस 9 रूट अंडर 13, u तो रूट अंडर कितना होगा 13, तो u क्या है हमारा रूट अंडर 13 और साइन थीटा हमारा क्या है, साइन थीटा निकालें यहाँ पे 3 बाय रूट अंडर 13, तो 3 बाय रूट अंडर 13 डिवाइड बटा जी डेट मीन्स 10, ये रूट अंडर 13 कट गया, ये कट गया रूट अंडर 13, यहाँ हो गया 6 बाय 10, तो टाइम क्या आ गया हमारा 0.6 बाय 10 सेकेंड आ गया 0.6, ठीक है। अब देखो तो v हमारा क्या होता है u प्लस ए टी, v हमारा u हमारा क्या दिया हुआ है 2i प्लस 3j, u हमारा दिया हुआ है, प्लस एक्सेलरेशन हमारा ये हो गया माइनस 10j और टाइम हमारा ये हो गया ये 6 बाई 10, ये 10 कट गया तो माइनस 6 क्या होगा 2i प्लस 3j माइनस 6j, तो यहाँ से हो गया 2i माइनस 3j, दिस इज वेलोसिटी। आंसर देखते क्या है 18 का आंसर 2i माइनस 3j, ये आया था 2i माइनस 3j, ये आंसर 4 नंबर आंसर होगा सर, ठीक है। ठीक क्वेश्चन था, ठीक ही ठाक था। चलो क्या बोलता है कि ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए ग्राउंड विथ इनिशियल वेलोसिटी, ये दिया हुआ है। एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द ग्रेविटी जी अलोंग द नेगेटिव वाई डायरेक्शन, ऑब्वियसली यार हमेशा जी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में ही लेते हैं हम लोग। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है, बेसिकली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या निकालना है हमको, रेंज निकालना है इसमें। तो रेंज हमारा क्या था, रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होता है। अच्छा चलो ऐसा लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना बाय जी। अच्छा ऐसा लिख सकते हैं 2u साइन थीटा इंटू 2u साइन थीटा और ऐसा लिख देते हैं u कॉस थीटा, ऐसा लिख देते हैं। u को दोनों के साथ बांट देते हैं, एक साइन के साथ एक कॉस के साथ बाय जी, ठीक है। अच्छा तो इसको ऐसा और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 है और u कॉस यू साइन थीटा को लिख सकते हैं uy और u कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम लोग ux, मतलब ux इंटू uy बाय जी। तो ये भी एक रेंज का फॉर्मूला हो गया। रेंज का क्या फॉर्मूला हो गया, एक 2ux इंटू uy बाय जी, ये फॉर्मूला तुम याद कर लो, ठीक है, जो हेल्प करेगा। तो यहाँ पे देखो तो रेंज हमारा हो गया 2 ux हमारा कितना है u नॉट, uy का कितना है हमारा, ये देखो v नॉट बाय जी, 2 u नॉट v नॉट बाय जी, दो आंसर। चलो 20 नंबर देखते हैं, 19 हो गया, 20 देखते हैं। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, इज वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, एंगल इज दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल से, अनदर प्रोफाइल कर किया हुआ है प्लैनेट, दूसरा प्लैनेट से, अरे दूसरा प्लैनेट से किया गया, फिर वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी इतना दिया हुआ है एट द सेम एंगल, लेकिन एंगल क्या है, सेम है, एंगल क्या है, सेम है, दोनों ट्रेजेक्ट्री भी सेम है, एंगल भी सेम ट्रेजेक्ट्री भी सेम, नोटिस करो बात को। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अनदर प्लैनेट का निकालना है,
धरती का एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक ठाक है। देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन था ये, 20 नंबर। चलो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर कलर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा धरती, यहाँ से कुछ को बॉल को फायर किया गया एंगल थीटा पे, और ये ऐसा कुछ प्रोजेक्टाइल किया होगा, ठीक है। धरती छोटा बना है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कोई दूसरा प्लैनेट है, अनदर प्लैनेट, ठीक है, अनदर प्लैनेट। यहाँ प्रोजेक्टाइल किया गया, ये भी थीटा एंगल सेम है, ट्रेजेक्ट्री भी सेम है, मतलब रेंज भी सेम है, थीटा भी सेम है और रेंज भी सेम है, मैक्सिमम हाइट भी सेम है, ठीक है। यहाँ लग रहा है जी, यहाँ मान लेते हैं अनदर प्लैनेट में जी डैश। क्वेश्चन गिवन में गिवन दिया हुआ है क्या कि थीटा सेम और ट्रेजेक्ट्री सेम मतलब आर भी सेम, एच भी सेम, सब कुछ सेम बताना है कि जी डैश कितना होगा। तो ठीक है, किसी एक को पकड़ लो, आर को ही पकड़ते हैं। आर को क्या होता है हमारा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होता है ना, ठीक है। इसका आर क्या होगा, ये भी आर, यू स्क्वायर साइन, यू भी सेम दिया हुआ है दोनों में, क्वेश्चन में शायद यू भी सेम दिया हुआ है, नहीं यू अलग अलग शायद दिया हुआ है। एक मिनट चेक करने दो यू के बारे में। 20 नंबर है, अर्थ में दिया हुआ है यू 5 और दूसरा प्लैनेट में दिया हुआ है 3, मतलब एक में 5 एक में 3। इसमें यू कितना दिया हुआ है 5, 25 साइन 2 थीटा बाय जी, और यहाँ पे जी डैश होगा ना 3, 9, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे यू कितना दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे यू कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और साइन 2 थीटा बाय जी डैश, और थीटा भी हमारा सेम ही है, तो क्या टेंशन है। दोनों इक्वेट करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड, तो इक्वेट करते हैं तो क्या हो गया 25 साइन 2 थीटा बाय जी इक्वल्स टू 9 साइन 2 थीटा बाय जी डैश। अब काटा कुट्टी कर देंगे, जय महाकाल, दोनों कटा, 25 और 9 है, इसको काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते। चलो देखते हैं आगे। तो यहाँ से जी को इधर लाता हूँ, जी डैश बाय जी इक्वल्स टू क्या हो गया 9/25, 9/25। तो यहाँ से जी डैश क्या हो गया हमारा, यहाँ से गया जी डैश 9/25 इंटू 9.8। इसको सॉल्व करने पे जो होगा वही आंसर होगा। एक बार सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा सॉल्व करने पे। चलो एक सेकंड में इसको मान लेते हैं, टाइम मान लेते हैं, ठीक है, अपना सुविधा होगा सॉल्व करने में। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया तुम्हारा 90/25, मतलब 4 से तो कम होगा, इतना तय है। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। 20 सॉल्व करने का कौन करेगा यार, मन नहीं कर रहा सॉल्व करने का। 4 से कम मतलब 4 से थोड़ा कम, देखो ये सब 4 से ज़्यादा है, ये सब 4 से ज़्यादा दिख रहा है हमको। यहाँ तो ये जो दिख रहा है ये 4 से कम है बेसिकली, ठीक है। ऑप्शन ए आंसर होगा, 4 से कम है। ऑप्शन 2 5.9, ऑप्शन 3 16.3 और 110.8, सब ये ज़्यादा है 4 से, तो आंसर 1 होगा। 20 बन गया। अब 21 नंबर बनाते हैं, और इसके बाद हम लोग मस्ती करेंगे, मतलब ये चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, क्या कहता है, एक पार्टिकल इज मूविंग सच दैट द पोजीशन कोऑर्डिनेट इतना, टाइम 0 पे इतना कोऑर्डिनेट है, टाइम 2 सेकंड में इतना कोऑर्डिनेट है, टाइम 5 सेकंड में इतना कोऑर्डिनेट है। एवरेज वेलोसिटी निकालना है, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली जो होता है वो क्या होता है, पॉइंट डिपेंडेंट होता है, ना कि पार्ट डिपेंडेंट होता है। पॉइंट डिपेंडेंट होता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। फाइनल पॉइंट हमारा क्या है, दिस इज आवर फाइनल पॉइंट, दिस इज आवर इनिशियल पॉइंट, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा भाई साहब, ये होगा 13 - 2 आई कैप प्लस 14 - 3 जे कैप डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स 11 आई कैप प्लस 14 में 11 जे कैप।
और ठीक है, तो अब टाइम से डिवाइड, तो वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो 11 कॉमन लो, आई प्लस जे कैप, आई प्लस जे कैप डिवाइड बाय टाइम कितना है 5 सेकेंड बाय 5, 11/5 ये रहा आई प्लस जे कैप। 21 का भी कहानी खत्म। 22 का कहानी देखते हैं, जो नीट यूजी 2017 में पूछा गया है। एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज, एक्स कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट ये दिया, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक 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 ठीक, एक्सेलरेशन निकालना है हमको। कैसे निकलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5t माइनस 2t², इसको डबल डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालो ax। वाई कोऑर्डिनेट दिया है हमारा y 10t दिया हुआ है सिर्फ, तो इसको डबल डिफरेंशिएट करो, तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करो तो 0 ही हो जाएगा। देखो ना, dy/dt हो गया तुम्हारा कितना 10, और d²/dt² क्या हो जाएगा 0। तो ये y कंपोनेंट तो खत्म ही हो गया, सिर्फ ये कंपोनेंट बचा। इसको दो बार डिफरेंशिएट करते देखते कितना होता है। पहला बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से 5 बचेगा, और यहाँ से माइनस का 4t बचेगा। फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या, ये दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा ख़त्म, और ये बचेगा -4, दैट इज़ -4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, नहीं समझ में आया क्या? ठीक है, तो अच्छे से बना कर दिखा देते हैं, क्या दिक्कत है। 22 नंबर है ना, चलो रे भाई। अब 22 नंबर, एक्स हमारा दिया हुआ है 5t माइनस 2t², और y भी दिया हुआ है हमारा 10t। तो यहाँ से हमको ax निकालना है, और यहाँ से हमको ay निकालना है, और ये दोनों निकलेगा तो एक्सेलरेशन a को होगा तुम्हारा ax² प्लस ay², ये होगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ से ax निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा x का, एक्सेलरेशन डबल डेरिवेटिव होता है, और यहाँ से भी डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा ay के लिए। तो इसका कहते हैं डबल डेरिवेटिव करते हैं, तो पहला डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फर्स्ट dx/dt क्या होगा हमारा, तो 5t है तो 5t का 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या है 2t² है, तो क्या हो जाएगा 2, ये 2 इधर आता है, और यहाँ से 1 माइनस होता है, ऐसा होता है ना, तो 4 हो गया t, डिफ्रेंसिएशन आता है ना भाई, और ये इसका क्या हो जाएगा यहाँ से 10, नहीं आता है क्या डिफ्रेंसिएशन, देख लो नहीं आता है तो फिर बहुत दिक्कत है लाइफ में, बहुत दिक्कत है लाइफ में। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 -4, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हमारा 0, ये हमारा क्या ax है, और ये हमारा ay। डबल डिफ्रेंशिएशन किए हैं भाई साहब, कुछ नहीं किए हैं। और एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, ax i कैप प्लस ay j कैप, ये तो 0 हो गया, ये बच गया, -4 है i कैप। और ये इसका मैग्नीट्यूड लिखे हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखे हैं, ये वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, पता नहीं कहाँ दिक्कत होने लगे तुम लोग को। 22 में देखते हैं, ये हो गया 22। 23 देखते हैं, when a object is shoot from a bottom along a smooth inclined plane, angle दिया 60 degree with horizontal and travel x1 distance, inclined from 30 degree and travel x2 distance, x1 and x2 का निकालना है। चलो ठीक है, देखते हैं, समझा रहे क्वेश्चन भाई, रो क्यों रहा है। 23 है ना, 23 बोला क्या क्या, ऐसा कुछ, ऐसा सपोज करो, ऐसा कुछ करके दो इंक्लाइन प्लेन बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक बॉल को शूट किया गया ऐसे करके, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, और यहाँ पे ये ट्रेवल किया है, ये दिया हुआ है x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये ट्रेवल किया है x2 डिस्टेंस, और ये दिया हुआ है 30 डिग्री, और यहाँ से भी ये v से गया। ठीक है, v बोलो u बोलो एक ही चीज़ है। ठीक है, यूँ बोल देते हैं, देख लेना क्वेश्चन में u बोला v बोला, कटना ही है बाद में, क्या टेंशन है। तो हमको बोलता है x1 रेशो x2 बताओ, यहाँ से x1 निकालो, u² sin 2 थीटा बाय क्या होता है g
रेंज है भाई साहब, रेंज का फॉर्मूला लगाए हैं। रेंज यू स्क्वायर क्या हो गया हमारा, कुछ नहीं, यू स्क्वायर रहने दो, साइन 120 डिग्री बाई जी। x2 यहाँ से क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 230 डिग्री डिवाइड बटा जी, यू स्क्वायर साइन 60 डिग्री डिवाइड बटा जी। अब x1 डिवाइड बटा x2 करते हैं तो यू स्क्वायर साइन 120 डिग्री डिवाइड बाई जी और डिवाइड बटा यू स्क्वायर साइन 60 डिग्री बाई जी। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये कटेगा, यहाँ से यू स्क्वायर कटेगा तो साइन 120 डिग्री और यहाँ से हो गया साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 120 का कितना मान होता है भाई साहब, साइन 120 क्या होता है, साइन 90 प्लस 60 और ये क्या हो गया साइन 60, साइन तो साइन 90 प्लस 60 क्या हो गया, कॉस 60। ये क्या गया, कॉट का 60, कॉट का 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/√3। तो आंसर x रेसो x2 क्या होगा 1 रेसो, कोई दिक्कत, देख लो दिखा रहा है, आराम से देखो। ठीक, चलो लास्ट 24 देख लेते हैं, उसके बाद मस्ती करते हैं। चलो 24 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। थोड़ा थक गए आज बनाते बनाते, नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।